हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कोशिका के बारे में। सेल चैप्टर आज पढ़ेंगे जो क्लास 9 का है, और यह आप क्लास 11 का यदि बच्चे हैं तो यही चैप्टर इस न्यू वाले बुक में आपको भी दे दिया गया है क्लास 11 में सेल चैप्टर के बारे में पढ़ने के लिए। तो यदि क्लास 11 के बच्चे हैं तो आपके लिए भी काम करेगा, और बेसिकली तो क्लास 9 के लिए है ये है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले कोई भी एजुकेशन वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आज है सेल चैप्टर, और इसी के बारे में हम लोग जानें, क्योंकि इसके पहले हमने इसकी जो अगर यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप वीडियो जा करके देख लीजिए। जो पार्ट 1 जो इंट्रोडक्शन के रूप में हमने मतलब कि कुछ कोशिकाएं के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन बताए हैं, कुछ शॉर्ट जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, या जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक कंसेप्ट, उसको हमने बता दिया है। आज जो हम पढ़ने वाला है जो चैप्टर होगा उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो आज देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह हमारा क्या है, एक तरह से हम इसको बना देते हैं वृत्त के जैसा। इसी के अंदर हम सारे अंग को यानी कोशिका के पूरे चैप्टर को इसी के अंदर हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इसी के अंदर हम बता देंगे। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना, अगर छोटा बने या बड़ा बने, लेकिन प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें जो अंग होता है इसके बारे में जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। कोशिका झिल्ली होती क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपके लिए इसको समझाने के लिए मैं सबसे एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, जिससे आप लोग समझ जाएंगे और कभी भी आप लोग नहीं भूलेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग कभी मार्केट जाते हैं बाजार करने के लिए, तो मार्केट जाते हैं हम बैग लेकर के नहीं जाते हैं। और जब हम बैग लेकर के नहीं जाते, अगर यदि मान लीजिए हमको कुछ सब्जी खरीदना होता है, तो जब हम सामान खरीद लेते हैं तो एक प्लास्टिक में क्या करते हैं, मांगते हैं भरने के लिए। कहते हैं कि भाई दुकानदार मुझे एक प्लास्टिक दे दो जिसमें हम सामान को क्या करें, इकट्ठा कर लें। ठीक है ना, तो उसे वह क्या होगा, एक कोशिका झिल्ली हो गई। तो जब वो कोशिका झिल्ली हो गई, यानी वो क्या, उस सामानों को यानी सुरक्षा प्रदान किया। ठीक है ना, उस सामानों को सुरक्षित हम घर लेकर के आ सकें, इसीलिए हमने उसे क्या मांगा, एक पॉलीथीन का पैकेट मांगा, यानी एक पॉलीथीन का झोला मांगा, जिसमें सारे हम सब्जी को या सारे सामान को भर करके और हम क्या के घर लेकर के सुरक्षित आए। तो कोशिका झिल्ली का काम होता है कि यह सिर्फ किसमें पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है। जंतु जो होते हैं उन्हीं में क्या होती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जंतु में। ये जंतु में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। जैसे हमारे शरीर के ऊपर जो त्वचा बना है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। यानी कहने का मतलब कि ये जितने हमारे शरीर के अंग हैं वो एक झिल्ली से क्या युक्त हैं, झिल्ली से बंधे हुए हैं। यानी एक जगह से दूसरे स्थान वो नहीं जा सकते हैं। किसके कारण नहीं जा सकते वो भी बताएंगे। बस साथ में वीडियो के साथ बने रहिएगा, एक एक स्टेप हम बताएंगे ताकि कहीं भी आपको चूकना नहीं। ठीक है ना, तो इसमें देखिए इसका काम होता है कोशिका झिल्ली का। अगर यदि पूछा जाए कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली का कार्य सुरक्षा प्रदान करना, और यह जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है ना, यह किसमें पाई जाती है? जंतुओं में पाई जाती है। और ये क्या चीज की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ये चीज याद रखिए, क्या चीज की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है ना, ये क्या चीज की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। तो बस दोस्तों, इस कोशिका झिल्ली में आप इतने पॉइंट्स को याद रखना है। क्या क्या? पहला, वो जंतु में पाई जाती है। दूसरा, वो सुरक्षा प्रदान करती है। और तीसरा, वो प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है ना, तो जब प्रोटीन से बनी होती है कि हो गया 3 पॉइंट्स के बारे में हमने क्या क्या नोट कर लिया। अब हम चलते हैं और फिर हम एग्जाम्पल उसी को रिपीट करते हैं। ये तो हमने हमारे शरीर में जंतुओं में मिल गया। इसके ऊपर आप लोग देखते होंगे एक और सा लेयर लगाया जाता है। इस लेयर का नाम क्या होता है? कौन बताएगा? अगर यदि आप लोगों को पता है तो बताइए। इस जो दोहरी आवरण लगाया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। इसमें क्या कहते हैं? इसको हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति।
इसका नाम है कोशिका भित्ति, ठीक है ना, इसका नाम है कोशिका भित्ति। अब ये क्या क्या काम करती है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसको समझिए, जब हम मान लीजिए सामान खरीदते हैं मार्केट से, और जब एक प्लास्टिक में हम सामान को भर लेते हैं और पता चलता है कि यह सामान गिरने वाला है और यह सामान सुरक्षित हमारे घर नहीं जा सकता है, तब हम कहते हैं दुकानदार से कि मुझे एक और प्लास्टिक दे दो ताकि यह मजबूती प्रदान करे और ये सामान हमारा सही ढंग से क्या करे, घर चला जाए। तो वही उसको हम डबल दोहरी यानी झिल्ली लगाते हैं ताकि वो सामान मजबूत सुरक्षित से और मजबूती के कारण हमारे घर चला जाए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। यह कोशिका जो भित्ति होती है सुरक्षा का ही काम करती है। ये डबल आरोड से बनी होती है और किसमें पाई जाती है, ये जंतु प्लस पादप दोनों में पाई जाती है। ये जंतु प्लस पादप दोनों में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है ये जंतु में भी पाई जाती है और पादप में भी पाई जाती है। बताएंगे किसमें कौन से जंतु में पाई जाती है और कौन से पादप में पाई जाती है। पादप तो पूरे प्लांट्स में ही पाई जाती है, लेकिन जंतु में कौन कौन से जंतु में पाए जाते हैं वो भी हम बताएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात अगर देखा जाए तो सुरक्षा के भी काम करती है, इसका काम सुरक्षा का काम करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाता है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, जो इस दुनिया में जो कुछ भी बना होता है सेलुलोज का ही बना होता है। कपड़ा सेलुलोज का ही बना है, पैसा सेलुलोज का ही बना है, डेस्क सेलुलोज का ही बना है, न्यूज़पेपर सेलुलोज का ही बना है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि जो भी मतलब प्रक्रियाएं होती है, जो भी वस्तुएं बनती हो, क्या चीज का बना होता है, सेलुलोज का ही बनाता है। अगर यदि वो पादप से रिलेटिव है तो क्या चीज से बनाता है, सेलुलोज से ही बना होता है। इतना तक याद रखिएगा, जो पैसा भी बनता है वो भी क्या चीज का बनता है, सेलुलोज का ही बनता है, ठीक है ना। तो सेलुलोज का बनता है, इसका काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। ये जंतु प्लस पादप दोनों में पाई जाती है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो आई होप कि ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर। कोशिका झिल्ली में पूछा जाए तो ये जंतु में पाई जाती है, सुरक्षा प्रदान करती है और ये प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति पूछा जाए तो ये कोशिका भित्ति जंतु प्लस पादप दोनों में पाई जाती है, सुरक्षा का काम करते हैं और सेलुलोज की बनी होती है। अब जंतु में कौन कौन से जंतु में पाए जाते हैं देखिएगा। आप लोग हाथी का नाम सुने होंगे। हाथी जो होती है वह उसका जो घर में जो भैंस होती है उसका जो ऊपर का जो त्वचा होता है देखिएगा कितना मोटा होता है। या गेंडा जो हो गया, इन सब के त्वचा में क्या होता है, कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। इस सब जंतुओं में पाई जाती है, ठीक है ना। उनका देखिएगा ऊपर का त्वचा कितना मोटा होता है। कभी आप लोग किसी से काटिएगा तो कटता नहीं जल्दी, क्यों, क्योंकि उसका त्वचा क्या होता है, बहुत मोटा। और जिसमें पादप जिसमें अगर यदि कोशिका भित्ति होती है वह त्वचा बहुत मोटा होता है। जैसे मान लीजिए पादप को देख लीजिए, अगर ऊपर से उसको काटिएगा तो जल्दी कटता नहीं, क्योंकि बहुत मजबूत और बहुत कठोर होता है। उसी प्रकार जंतुओं में जो मतलब कोशिका भित्ति होती है वो बहुत मजबूत होती है, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने अंक को। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, केंद्रक आएगा। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, केंद्र, जिसको न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक के नाम से जानते हैं, केंद्रक। दोस्तों अभी एक चीज हम बता देते हैं, जो केंद्रक है ना इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। केंद्रक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके अंग के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, किस प्रकार वो काम करते हैं, ठीक है ना। इसको न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, केंद्रक को न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियस भी इसको कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसमें अंग होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या करते हैं, एम से दर्शाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या से दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है हमारे शरीर में, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या कार्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स नामक मशीन चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलती है, क्रेब्स नामक मशीन चलती है। क्रेब्स नामक क्या चलती है, मशीन चलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलती है, क्रेब्स नामक मशीन चलती है, ठीक है ना। और ये क्या काम करता है, ये श्वसन का काम करता है।
श्वसन का काम करता है। दूसरे में अगर ये देखा जाए तो ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में इसको पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस माइटोकॉन्ड्रिया किस किस नाम से हम जानते हैं। पहला तो इसमें क्रेब्स नामक मशीन चलता है। जो क्रेब्स नामक मशीन का काम क्या होता है यह समझ लीजिए। 38 एटीपी क्या करता है, 38 एटीपी को तोड़ने में यह मदद करता है। 38 एटीपी टूटता है तो एक ग्लूकोज तैयार होता है दोस्तों। अब नीचे वाले को हम हटा देते हैं, यहाँ से हम इसको आगे करके यहाँ से लिख देते हैं। 38 एटीपी क्या होता है इसमें, 38 एटीपी टूटता है तो क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। 38 एटीपी टूटता है तो एक ग्लूकोज का निर्माण होता है दोस्तों। और यही ग्लूकोज हमको पूरा 24 घंटा चार्ज करके रखता है। जब इमरजेंसी समय होता है तो यही क्या करता है, हमको ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को, ठीक है ना, आंतरिक जो दीवार होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें यह जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने उसको क्या कर दिया यहाँ पे नोट कर दिया। आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है। सबसे पहले क्रेब्स नामक मशीन चलती है। इसमें जो एटीपी को क्या करती है, तोड़कर और ग्लूकोज में क्या करती है, परिवर्तन करती है। तो यहाँ प्रश्न इस तरह का पूछता है कि एक ग्लूकोज बनने में कितने एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, तो एक ग्लूकोज बनने में 38 एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। अगर यदि पूछे कि 38 एटीपी के मिलने से क्या बनता है, तो 38 एटीपी के मिलने से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब देखिए यह शोषण का भी काम करती है। हमारे शरीर में जो भी शोषण का कार्य होता है ना, वह सब कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो हमारे अंदर शोषण का जो क्रिया चलता है वह नहीं चल पाता। यह शोषण का जब क्रिया करते तो हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है। हम जिस जगह पे जहाँ बोलते हैं, किस जगह पे कितना ऊर्जा की आवश्यकता है, हम दिन भर चार्ज कैसे रहें, हम दिन भर ज़्यादा कार्य कैसे करें, यह क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमको ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि आप दिन भर चलिए, दिन भर कार्य कीजिए, कभी थकना नहीं है। तो यह ऊर्जा का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको दूसरे शब्दों में हम पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा बनाती है, इसीलिए इसको हम पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसमें 38 एटीपी होते हैं और इसको एक ग्लूकोज 38 एटीपी टूटता है तो एक ग्लूकोज का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर यदि मान लीजिए यही प्रश्न पूछे, एक ग्लूकोज टूटा है तो कितना एटीपी बनता है, 38 एटीपी को टूटने से एक ग्लूकोज बनता है और एक ग्लूकोज बनने में 38 एटीपी की आवश्यकता पड़ती है। अब किसी को ये लगता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो भी बता देंगे भाई, घबराने की बात नहीं, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। देखिए इसके आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। अब यहाँ पर एटीपी का फुल फॉर्म लिख लीजिए दोस्तों आप, ए टी और पी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है यह हम बता देते हैं आप लोग को, ठीक है ना। एडोलेसेंस होता है, ए मतलब क्या, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस होता है। उसके बाद टी मतलब ट्राई होता है और पी मतलब क्या होता है दोस्तों, पी मतलब फास्फेट होता है। पी मतलब क्या होता है, फास्फेट होता है। इसी को हम क्या एडोलेसेंस ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, एडोलेसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग को याद रखना होगा। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। आइए अब आगे बढ़ते। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जान गए विस्तार से। दोस्तों आप इस सारे पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। अगर यदि नोट नहीं करेंगे तो फिर आप लोग के लिए दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर आप बाद में कहेंगे कि सर नोट्स दीजिए, तो फिर हमको अलग से नोट्स देना पड़ेगा। और साथ में इसको आप लोग लिखते चलेंगे तो कभी भी जीवन में भूलेंगे नहीं। अगर भूलते भी हैं तो आप लोग एक बार इसको निकाल कर देख लेंगे तो फिर से सही हो जाएगा। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा हमारा कार्य करने वाला व्यक्ति है, इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको जी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, जी से दर्शाते हैं। इसका नाम क्या है, गाल्जी उपकरण कहते हैं भाई। गाल्जी उपकरण कार्य क्या होता है, यहाँ पर देखिए गाल्जी उपकरण कार्य क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं गाल्जी उपकरण कार्य क्या होता है। तो गाल्जी उपकरण कार्य होता है कि समझिए, अगर यदि मान लीजिए हमारे शरीर में शोषण बनाता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया।
उसके अंदर जितने एटीपी लगते हैं ग्लूकोज तैयार होने में, जो भी क्रिया होती है वो जितना ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है सब कौन बना कर देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे समझिए, जैसे दोस्तों यहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं तो मानिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हमारे जीव को है। तो अब यहाँ से कोई तो होगा ना जो पूरे शरीर से खोखर करके लाने के लिए और लाकर इस जगह पर देने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए जो यहाँ पर ऊर्जा क्या हो? प्रदान हो सके। ठीक है ना? तो वो कौन सा व्यक्ति है जो पूरे शरीर से ऊर्जा को लेकर के और इस जगह पर माने ऊर्जा को लाता है? माने कि हम इस हाथ से वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो इस हाथ को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। इस हाथ से काम करते हैं तो इस हाथ की ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर हम रनिंग करते हैं तो उस समय किसकी आवश्यकता पड़ेगी? हमारे पैर को। ठीक है ना? तो आखिर वैसे जगहों पे कौन सा वो व्यक्ति है जो मतलब ऊर्जा को ला करके रखता है, उसको प्रदान करता है, ताकि उस जगह पर ऊर्जा की कमी न हो पाए? उसे हम क्या कहते हैं? गाल्जी उपकरण के नाम से जानते हैं। उसका नाम है गाल्जी उपकरण, और इसका जनक यानी इसका खोज करने वाला जो वैज्ञानिक खोज किया था उसी के नाम से उसका नाम पड़ गया। कैमिलो गाल्जी ने इसका खोज किया था। गाल्जी उपकरण खोज करने वाला कौन था? कैमिलो गाल्जी ने। ठीक है ना? कैमिलो गाल्जी ने इसका खोज किया था। किसका? गाल्जी उपकरण का खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने खोज किया था। ठीक है ना? यह पता चल गया। अब हम जानते हैं कि कैमिलो गाल्जी जब खोज किया था तो आखिर इसका कार्य क्या होता है? ठीक है ना? इसका कार्य होता है सिर्फ एक ही, हमारे शरीर में क्या करना? परिवहन का काम करना। हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करना। वही बताएं दोस्तों, हमारे शरीर में अगर यदि जिस जगह पे जिस स्थान पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा लेकर देगा नहीं, उसको वहां से लेकर के आने के लिए जो व्यक्ति होता है जो कार्य करता है उसी को हम क्या नाम से जानते हैं? गाल्जी उपकरण, यानी उसको हम गाल्जी उपकरण के नाम से जानते हैं। और वो हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। वही प्रत्येक भाग, प्रत्येक अंग, प्रत्येक जगहों पर क्या करता है? ऊर्जा को लेकर के जाता है और उसको पहुँचाता है। जिस जगह पर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ज़्यादा, उस जगह पर ऊर्जा को लेकर के जाता है और वहाँ पे पहुँचाता है, ताकि हमारे कार्य में किसी प्रकार की बाधा न हो पाए। ठीक है ना? तो आई होप कि मतलब आप लोग गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य समझ में आ गया। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, कोशिका भित्ति किसे कहते हैं, ये चीज़ आप लोग को पूरा क्लियर पता चल गया। ठीक है ना? बस दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर यदि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, बस आप लोग एक काम कर दीजिए, मेरे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का एक लाइक, अगर यदि एक लाइक मिलता है तो हम लोग का मनोबल और बढ़ेगा। क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग का भी एक कार्य बनता है कि एक तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे आप लोग यदि करते हैं दोस्तों तो हम लोग का और भी मतलब मनोबल आगे तक बढ़ता है। और भी हम लोग मतलब इतना अच्छा मतलब एजुकेशन वीडियो लेकर के आते हैं, इतना मेहनत करते हैं और आप लोग को ला करके देते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, फिर भी आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, बाकी जो इसमें अंग है उसको फिर हम अगले वीडियो में जानेंगे और अगले समय फिर मिलेंगे, क्योंकि अभी क्लास दूसरी चीज़ का हो गया। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले समय, अगले वीडियो में फिर ऐसा ही टॉपिक लेकर के आएंगे।